करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये मेरा बेटा है और ये बोल रहा था कि मेरा वीडियो अपलोड करो, तो आज इसकी तस्वीर लगा रहा हूँ इंशाल्लाह। और अपने दोस्तों से रूह, नफ्स और जिस्म से मुतल्लिक बात करूँगा कि रूह क्या है, नफ्स क्या है, जिस्म क्या है और इनसे अक्सर कैसे बनती है। रूही चीज़ें कौन कौन सी रूही चीज़ें हैं, कौन कौन से अनफास हैं और कौन कौन से जो है ना, कौन से जिस्म के लिए कौन कौन से जिस्म है। तो इंशाल्लाह दोस्तों मेरे ये और इसके बाद एक दाबू शेयर करूँगा जिसमें तमाम रूही चीज़ें पक सकेंगी और सिक्का मुसफ़ा करने का और सिक्का सी दाबू बनेगा। तो मेरे दोस्तों इसके लिए रूह, नफ्स और जिस्म क्या है। रूह वो चीज़ है जो ना जले, ना सड़े, ना मरे, ना उड़े और ना नज़र आवे, बल्कि जिस्म में दाखिल होकर हरकत पैदा करे। तो नफ्स क्या है जनाब? नफ्स वो चीज़ है जो जलकर भस्म हो जाए मगर अपना जिस्म समेट कर अपनी ताकत को बाल रखे और रूह को पकड़े रखे और रंग भी देवे। जिस्म क्या है? जिस्म वो चीज़ है जो जलकर मिट्टी हो जाए, फिर न जले, न सड़े, न मरे, न उड़े। तो मेरे दोस्तों इसकी एक मुख्तसर तशरीह आप दोस्तों से कर लूँ कि जनाब जब जिस तरह कोई भी जानदार चीज़ मर जाती है तो उसके जिस्म से रूह निकल जाती है, तो फिर उसका जो जिस्म बाप बनकर उसमें जो बाप बनकर उड़ते हैं उसमें वो नफ्स होता है और जनाब जो बाकी मिट्टी हो जाता है तो वो जिस्म है। तो यही तीन चीज़ें अक्सर में भी काम आती हैं। बाज़ लोग इन पर एतराज़ भी करते हैं कि ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं। रूह, नफ्स और जिस्म का मिलाप जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है एक जारी गवासी अक्सर के लिए। तो मेरे दोस्तों अब मैं आपसे ये बयान करता चलूँ कि जनाब रूही चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो रूही चीज़ें हैं जस्त, पारा, नौशादर, समulफार, गंधक, हड़ताल और काफूर। ये सात चीज़ें जो है ना, ये रूही हैं। जस्त, पारा, नौशादर, समulफार, गंधक, हड़ताल और काफूर। और नफ्स जो है ना, ये भी सात हैं। सुरख काई, जर्द काई, सफ़ेद फटकड़ी, मनसल, नीला तोता, शंगरफ, सोनमक्खी। और जनाब मेरा बेटा बैठा हंसवीर है, इसको मच्छर काट रहे हैं। तो जनाब इसके लिए जो जिस्म है वो भी बताता चलूँ जनाब कि सोना, चांदी, लोहा, कलई, तांबा और सिक्का, ये जो है ना ये जिस्म है। तो दोस्तों इसके लिए एक टिप आप दोस्तों को एक बता दूं कि रेयून चीनी जो है ना, इसमें हर रूही चीज़ जो है ना वो कायम होती है। तो एक दोस्त ने जब ये अमल लिया था तो उसने कोई 8-10 साल मेहनत की थी, हिदमत करके तो ये अमल हासिल किया था। आज हवा भी चल रही है दोस्तों, मौसम भी बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह मूड भी ठीक है। तो इंशाल्लाह दोस्तों अब मैं सिक्का को मुसफ़ा करने से मुतल्लिक बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों सिक्का को मुसफ़ा करने के लिए जब सिक्का बैटरी होती है ना, जो गाड़ियों में बैटरियाँ लगती हैं, तो उनमें से सिक्का जब लिया जाता है ना, तो सिक्का लेकर जनाब सिक्का लेकर उसमें जनाब उसको ज़मीन पर पिघला उसको गर्म करके ज़मीन पर फेंकेंगे। 2-3 बार 7 बार तक गर्म करके फेंकेंगे तो वो काफ़ी हद तक मुसफ़ा हो जाता है। लेकिन इससे बेहतरीन जो चांदी की तरह चमकदार, नरम, मुलायम हो, इस तरह साफ़ करने का तरीका बताऊं तो इसके लिए 2 तरीके हैं दोस्तों। एक तरीका ये है कि पुराना गुड़ उसमें जब डालेंगे तो वो मुसफ़ा होता रहेगा। तो मेरे दोस्तों गुड़ को, पुराना गुड़ तो आजकल मिलना मुश्किल है, लेकिन 7 साल, 5 साल, 10 साल, 100 साल पुराना गुड़ बनाने का तरीका भी बता देता हूँ। ये एक सन्यासी राज है। तो दोस्तों गोबर जो होता है ना, जिससे हम भैंस, गायों के, जिससे हम उपले बनाते हैं, तो ये इसको पीस कर उपलों को जनाब इसमें आप गुड़ रखेंगे। तो इनको जब पीस कर इनके अंदर गुड़ रखेंगे तो वो गुड़ जो है ना जनाब जितने दिन रखेंगे तो उतने साल का वो हो जाएगा। मसलन आप 1 दिन रखेंगे तो वो 1 साल का हो जाएगा, और अगर आप 2 दिन रखेंगे तो 2 साल का, 3 दिन रखेंगे तो 3 साल का, अगर 10 दिन रखेंगे तो वो 10 साल पुराना गुड़ होगा। और अगर आप दोस्तों उसमें 100 दिन भी रखेंगे तो वो 100 साल पुराना गुड़ हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये गुड़ लेकर अगर आप इसको फेंकेंगे उस पर सिक्का पर, तो सिक्का मुसफ़ा हो जाएगा।
और बेहतरीन किस्म का मुसफ़ा होगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों अब मेरा दूसरा बेटा बोल रहा है मैं बैठ रहा हूँ, तो दोस्तों इसको अब उठाने लगा, दूसरा बेटा बिठाता हूँ इसकी जगह पे और जनाब आगे फिर बयान करता हूँ जनाब दोस्तों के लिए। तो दोस्तों ये मेरा बेटा है इमरान अहमद खान इसका नाम है। तो ये मेरा बहुत अच्छा बेटा है, मेरा बहुत खिदमतगुज़ार है। तो मेरे दोस्तों तो अब जो है ना मैं दूसरा तरीका बताऊं दोस्तों को कि सिक्का को मुसफ़ा करने के लिए अगर सुहागा को पीस कर बारीक करके उसमें ये मिला दिया जाए। सुहागा में जनाब अंडे की सफ़ेदी मिलाकर उसको मुसफ़ा करके, तो अंडा की सफ़ेदी मिलाकर उसको खरल करके उससे गोलियां बनाएं। तो गोलियां बनाई जाएं तो उन गोलियों को अगर आप उसमें डालेंगे तो सिक्का इससे बेहतरीन मुसफ़ा होता जाएगा। तो दोस्तों इससे आगे अब जो है ना एक दाबू बताने लगा हूँ। तो मेरे दोस्तों दाबू बनाने के लिए एक ऐसा दाबू बताऊंगा जिसमें तमाम रूही चीज़ें जारी कायम जारी खवासी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो अक्सीरी बनती हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक दाबू बताता चलूँ दोस्तों कि उसके लिए आप सिक्का को मुसफ़ा सिक्का लेना होगा और मुसफ़ा सिक्का लेकर उसको उसमें सल्फ़ोरिक एसिड जो है ना गंधक का तेज़ाब उसमें डालेंगे। तो उसको इतना थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और खुशक करते जाएं। तो जब 1 किलो तेज़ाब आधा किलो सिक्का में खुशक हो जाए तो फिर इसमें 48 वर्की खरल करके डालना है। इसमें हरियावल भी डाल सकते हैं, जो अच्छी किस्म का सुरख हरियावल होता है वो सस्ता मिलता है, वर्की 48 तो महंगी होती है ना। तो आजकल चित्राली तो मिलती ही नहीं है, बहरहाल जो मिलती है तो वो भी चाइना की कुछ इस तरह 2 नंबर भी आ रही है। तो हरियावल सुरख डलियाँ जो होती हैं वो बेहतरीन है। तो मेरे दोस्तों उसको आधा पाव वो डाल दें और आधा पाव समल्फार डालकर इसमें जब आप इनको 5 किलो की आग देंगे तो ये एक ऐसा दाबू बनेगा जो कि कमाल का जब आप ये बनाएंगे तो इससे कमाल का दाबू बनेगा। तो मेरे दोस्तों समल्फार के लिए मैं आपको भी दोस्तों एक बता दूं कि एक हकीम सन्यासी और कीमिया जानने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ जो भी लेते हैं तो उसका एक जौहरी होना भी ज़रूरी होता है कि वो कौन सी चीज़ ले रहा है, किस मेयार की ले रहे हैं। आज बाज़ार में हर किस्म की चीज़ें अच्छी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं और 2 नंबर ज़्यादा होती हैं। तो वो मतलब है समझने वाले की होती है। तो समल्फार के लिए भी एक बता देता हूँ दोस्तों। समल्फार जो होता है बेहतरीन किस्म का समल्फार वो है जो सफ़ेद समल्फार है, और उसको अगर आप चेक करेंगे तो समल्फार को अगर आप लगाएंगे आग पर रखेंगे तो जो समल्फार रबड़ की तरह हो जाता है केमिकल का, वो अच्छा नहीं होता, वो 2 नंबर है। तो जो फूल जाए तवे पर और धुआं भी कम दे, तो ये समल्फार लें। समल्फार ये अच्छा समल्फार है। तो ये 3 चीज़ें हैं, इसमें सिक्का है और सिक्का के साथ इसमें जनाब सिक्का में हरियावल है, आप आधा पाव डाल दें। आधा किलो सिक्का आधा पाव हरियावल और उसमें आधा पाव हरियावल है और उसमें आधा पाव उसमें समल्फार डालेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इस तरीके से आप दाबू बना सकते हैं। और ये दाबू जो है ना ये बहुत आमिल कामिल दाबू होगा इंशाअल्लाह और काम भी करेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों तमाम दोस्तों का शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों का।